तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य रंजीत कुमार ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को आवेदन देकर विश्वविद्यालय एवं उसकी संबद्ध इकाई में कार्यरत सभी शिक्षकेतर कर्मियों का भविष्य निधि और बचत खाता दूसरे बैंक में स्थानांतरण करने की मांग की है। रंजीत यादव ने बताया कि इंडियन बैंक विश्वविद्यालय शाखा द्वारा शिक्षकेतर कर्मियों के भविष्य निधि का ब्याज दर बार बार घटाया जा रहा है। पहले 8% ब्याज दर था, जिसे बिना किसी सूचना के घटाकर 4% कर दिया गया। वही बैंक के इस रवैये से कर्मचारी आक्रोशित हैं और इस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। बताया गया कि पूर्व शाखा प्रबंधक द्वारा इस संबंध में दिए गए आश्वासन के आलोक में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही वर्तमान में बिना किसी सूचना के भविष्य निधि पर ब्याज दर 4% से घटाकर 2.75% कर दिया गया है, जिससे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़े स्तर पर आर्थिक क्षति पहुंच रही है। कर्मचारी संघ के नेता रंजीत यादव ने कहा कि बार बार कर्मचारी संघ द्वारा इस संबंध में इंडियन बैंक विश्वविद्यालय शाखा के प्रबंधक से वार्ता की जा रही है, लेकिन प्रबंधक कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फिर से शिक्षकेतर कर्मचारी संघ और शिक्षकेतर कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के भविष्य निधि खाता को 6 माह के लिए मोड में परिवर्तित किया जा रहा है, जो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। सीनेट सदस्य रंजीत कुमार ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को दिए गए आवेदन में लिखा है कि पदाधिकारियों और कर्मचारियों के आर्थिक क्षति एवं बैंक की मनमानी को देखते हुए अविलंब सभी कर्मियों का बचत खाता एवं भविष्य निधि खाता किसी दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए, ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। रंजीत यादव ने कहा कि टीएमयू कर्मचारी संघ इंडियन बैंक विश्वविद्यालय शाखा की मनमानी के विरोध और भविष्य निधि खाते में हुई क्षति को लेकर उच्च न्यायालय पटना में वाद दायर करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक ने करीब 500 कर्मचारियों को आर्थिक क्षति पहुंचाई है, जिसका ब्याज सहित हर्जाना दिलवाने की कोर्ट से मांग की जाएगी। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने आज पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत 3 थानों का निरीक्षण किया। वहीं एसएसपी ने पीरपैंती, ईसीपुर एवं बाखरपुर में पूर्व से लंबित कांडों की समीक्षा की और अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही एसएचओ एवं अंचल निरीक्षक को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह, इंस्पेक्टर लाल बहादुर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मेरे द्वारा बाखरपुर ओपी का निरीक्षण किया गया और इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक भी यहाँ मौजूद थे। जितने भी कांड लंबित हैं उसकी समीक्षा हुई और कुछ अपराधी भी हैं जिनको पकड़ना आवश्यक है, तो उसको पकड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई और यहाँ के जो स्थानीय जनता है और कुछ जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई, जिससे उनकी भी जो कुछ समस्याएं थी उसको जाना गया और उसके निदान के प्रयास किए गए। अक्सर शादी विवाह में बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल होता रहा है। ऐसे में कई बार कानून के उल्लंघन का मामला भी सामने आता है। वहीं इस बार ग्रामीण इलाके से शादी के मौके पर देसी कट्टे के साथ बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज का है, जहां देसी कट्टे के साथ बार बालाएं डांस कर रही हैं। हालांकि न्यूज अंग बिहार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
भागलपुर में ठंडी पछिया हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। आज भी जिले के तापमान में कमी दर्ज की गई। बुधवार को भागलपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह में हल्का कोहरा भी छाया रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली समेत देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में ठंड बढ़ेगी। भागलपुर BAU ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार के अनुसार 14 से 18 दिसंबर के बीच भागलपुर के तापमान में कमी बनी रहेगी। दिन में धूप निकलेगा, इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। सुबह में हल्की धुंध रह सकती है। आसमान साफ रहेगा। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना भी है। हवा की औसत गति 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने अस्थायी आवास की मांग को लेकर आज समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। धरना प्रदर्शन में दर्जनों आवासहीन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति अपने अस्थायी आवास को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक तो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं, सरकार जिसको कहती है कि अवैध बसे हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, तो रेलवे लाइन पर कुछ लोग बसे हुए थे, जो छोटी लाइन थी, जो परित्यक्त रेलवे लाइन है। मेडिकल की ज़मीन पर मायागंज खंजरपुर में कुछ लोग बसे हुए थे, तो कुछ लोगों को उजाड़ दिया गया है। भीखनपुर 1 नंबर गुमटी, 2 नंबर गुमटी को रेलवे ने उजाड़ दिया है और अब 3 नंबर गुमटी और आगे धोबिया कोठी तक उजाड़ने की बात कही जा रही है। मायागंज और इन लोगों को जो उजाड़ा गया और 1 नंबर गुमटी 2 नंबर को तो कहा गया था कि हम बसाएंगे, लेकिन बसाया नहीं गया है। तो एक तो जिनको उजाड़े हैं उसको बसाइए और जिनको नहीं भी उजाड़े हैं तो तब तक मत उजाड़िए जब तक कि इनका पुनर्वास नहीं हो जाता है। और ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। बिहार सरकार ने जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें कि नीतीश जी ने घोषणा किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनको घर नहीं है, उसको हम घर देंगे। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना अंतर्गत मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन भागलपुर में किया गया। यह प्रशिक्षण भागलपुर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा में आयोजित की गई, जिसमें किसानों को मशरूम उत्पादन के बारे में नई तकनीक की जानकारी दी गई। सरकार के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें किसानों को मशरूम के उत्पादन के बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी देंगे, जिसमें दोनों चीज़ें हो रही है। जो पहले तो तकनीकी सत्र चल रहा है जिसमें हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनको, और जब ये सत्र होगा तो उसके साथ साथ हम लोग उन लोगों को सीइंग बिलीविंग करके दिखाते हैं कि जो देखता है उस पर भरोसा होता है। तो वहाँ खेतों में जा कर के और कुछ जगह वहाँ पर जिस तरह से ये किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, वो भी इसमें रखा गया है आज से कल तक में। तो ये सभी तीनों चीज़ों को समावेशित किया गया है ताकि जो
लोग यहाँ आए, वो प्रशिक्षण में पूरी तरह से समझ सकें कि हमको करना क्या है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मोदी सरकार के 10 साल यंग इंडिया के 10 सवाल अभियान का लॉन्चिंग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास पीजी संख्या 4 में आयसा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह विश्वविद्यालय संयोजक परवीन कुशवाहा, विश्वविद्यालय सह संयोजक प्रशांत कुमार सिंह, अंबुज आनंद, हेमंत कुशवाहा, सुमन यादव, अमरजीत मंडल, राजकुमार, आयसा नेता अभिराज यादव, अभिषेक कुमार शामिल थे। यंग इंडिया चार्टर 2024 हस्ताक्षर अभियान ये पूरे देश भर में हम लोग का लॉन्च किया गया है। 2024 चुनाव है, उसको लेकर कि देश भर में 10 साल मोदी सरकार के हो गए, लेकिन नौजवानों का जो स्थिति है दयनीय है, छात्रों का जो स्थिति है दयनीय ही है। इसी को लेकर हम लोग का अभियान है मोदी सरकार के 10 साल यंग इंडिया के 10 सवाल। ये हम लोग का 10 सवाल में पहला सवाल है, शिक्षा में शरण आधारित ढांचे को रद्द करो और सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करो। देहाता शुल्क वृद्धि वापस लो, सभी स्टूडेंट्स ऋण माफ करो। छात्रवृत्ति पुनः बहाल करो। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए फेलोशिप सुनिश्चित करो। उच्च शिक्षा में समय रूप से सीटों बढ़ाओ और सभी ब्लॉकों में सरकारी कॉलेज खोलो।